योग के आधार। अध्याय 2। श्रद्धा, अभीप्सा, आत्मसमर्पण। इस योग की मांग यह है कि भागवत सत्य का आविष्कार करने और उसे मूर्तमान करने की अभीप्सा में ही अपने जीवन को पूर्ण रूप से उत्सर्ग कर दिया जाए, अन्य किसी भी चीज के लिए नहीं। अपने जीवन को भगवान तथा किसी ऐसे बाह्य लक्ष्य और कर्म के बीच जिसके साथ सत्यानुसंधान का कोई संबंध नहीं बांट देना इस योग में नहीं चल सकता। इस तरह की एक मामूली सी बात भी योग में सफलता प्राप्त करना असंभव बना देगी। तुम्हें अपने अंदर प्रवेश करना होगा और आध्यात्मिक जीवन के प्रति पूर्ण आत्मोत्सर्ग करना होगा। अगर तुम योग में सफलता प्राप्त करना चाहो तो तुम्हें अपनी मानसिक अभिरुचियों को पकड़े रखने की वृत्ति को दूर हटाना होगा। अपने प्राण के लक्ष्यों, स्वार्थों और आसक्तियों के प्रति किसी प्रकार का हठ नहीं रखना होगा। अपने परिवार, मित्र मंडली और देश आदि के प्रति अहंकारपूर्ण मोह ममता का त्याग करना होगा। जो कुछ बहिर्मुखी शक्ति या क्रिया के रूप में प्रकट होने वाला होगा वह एकमात्र उस सत्य से ही आएगा जो एक बार प्राप्त हो चुका है, न कि निम्नतर मानसिक या प्राणिक प्रेरणाओं से। एकमात्र भागवत संकल्प शक्ति से आएगा, न कि व्यक्तिगत पसंद या अहंकार की अभिरुचियों से। मानसिक सिद्धांतों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं, क्योंकि हमारी सत्ता का झुकाव जिस ओर होता है उसी का पोषण करने वाले सिद्धांतों को हमारा मन या तो बना लेता या स्वीकार कर लेता है। वास्तव में सबसे प्रधान बात है भगवान की ओर तुम्हारा झुकाव और तुम्हारे अंदर की पुकार। इस बात का ज्ञान होना कि एक परम सत्ता, चैतन्य और आनंद सतचित आनंद है, जो केवल अभावात्मक निर्वाण या अचल अटल और निराकार केवल ही नहीं है बल्कि गतिशील भी है। और यह बोध उत्पन्न होना कि यह भागवत चेतना केवल विश्व के परे जाकर ही नहीं वरन यहाँ भी उपलब्ध की जा सकती है, तथा इसके फलस्वरूप भागवत जीवन को योग के उद्देश्य के रूप में स्वीकार करना, ये सब बातें मन की नहीं हैं। यह कोई मानसिक सिद्धांत का प्रश्न नहीं है। यद्यपि मन के द्वारा इस दृष्टिकोण का भी समर्थन अधिक अच्छे रूप में न भी सही, कम से कम उतने अच्छे रूप में तो किया ही जा सकता है जितने अच्छे रूप में अन्य किसी दृष्टिकोण का किया जा सकता है। बल्कि यह प्रश्न अनुभव का है, और जब तक अनुभव नहीं प्राप्त होता तब तक अंतरात्मा की उस श्रद्धा का है जो अपने साथ मन और प्राण की अनुरक्ति को भी ले आती है। जो साधक उच्चतर ज्योति के साथ युक्त हो गया है और जिसे अनुभव प्राप्त हो गया है वह इस पथ का अनुसरण कर सकता है। फिर उसके आधार के निम्नतर अंगों के लिए इस पथ पर चलना चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। जिसे इस ज्योति का स्पर्श मिल गया है पर अभी अनुभव नहीं प्राप्त हुआ है, वह भी यदि उसके हृदय में पुकार उठी हो, उसे पूरा निश्चय हो गया हो, उसके अंतरात्मा की लगन ने उसे विवश कर दिया हो, तो इस पथ का अनुसरण कर सकता है। भगवान की शैली मानव मन की शैली जैसी नहीं होती और न वह हमारी परिकल्पनाओं की अनुगामिनी ही होती है। भगवान की शैली का विचार करना अथवा उनके विषय में यह निश्चित करना असंभव है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना जान सकते हैं उससे कहीं अधिक भगवान जानते हैं। अगर हम भगवान को स्वीकार करते हों तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि यथार्थ युक्ति और भक्ति दोनों ही एक समान यह दावा करती हैं कि हमें बिना किसी हिचकिचाहट के उनके प्रति श्रद्धा और आत्मसमर्पण का भाव रखना ही चाहिए। साधना का सच्चा भाव यही है कि भगवान के ऊपर अपने मन को, प्राण की इच्छाओं को न लादा जाए, बल्कि भगवान की इच्छा को ही ग्रहण किया जाए और उसका अनुसरण किया जाए। या नहीं कहना चाहिए कि यही मेरा अधिकार है, चाह है, दावा है, आवश्यकता है, प्रयोजन है, मुझे यह क्यों नहीं मिलता, बल्कि अपने को दे देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए
और जो कुछ भगवान दें उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जरा भी दुख नहीं करना चाहिए और न विद्रोह करना चाहिए। बस यही उत्तम मार्ग है। उस समय जो कुछ भी तुम ग्रहण करोगे वही तुम्हारे लिए उचित वस्तु होगी। श्रद्धा, भगवान के ऊपर निर्भरता, भागवत शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण और आत्मदान ये सब आवश्यक और अपरिहार्य हैं। परंतु भगवान के ऊपर निर्भर करने के बहाने आलस्य और दुर्बलता को नहीं आने देना चाहिए और न निम्न प्रकृति के आवेगों के प्रति आत्मसमर्पण ही करना चाहिए। इस निर्भरता के साथ साथ अथक अभिप्सा बनी रहनी चाहिए तथा जो चीज़ें भागवत सत्य के मार्ग में बाधक होती हैं उनका निरंतर त्याग होता रहना चाहिए। भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करने को अपनी ही वासनाओं और निम्नतर प्रवृत्तियों के प्रति या अपने अहंकार या ज्ञान और अंधकार की किसी शक्ति के प्रति जो कि भगवान का मिथ्या रूप धारण करके आती है आत्मसमर्पण करने का एक बहाना, एक आवरण या एक अवसर नहीं बना देना चाहिए। तुम्हें केवल अभिप्सा करनी चाहिए। अपने आप को श्री माँ की ओर खोले रखना चाहिए। जो कुछ उनकी इच्छा के विरुद्ध हो उसका त्याग करना चाहिए और उन्हें अपने अंदर कार्य करने देना चाहिए। इसके साथ साथ तुम्हें अपना सारा कार्य केवल उन्हीं के लिए करना चाहिए और इस विश्वास के साथ करना चाहिए कि तुम उन्हीं की शक्ति से कार्य कर रहे हो। इस तरह यदि तुम अपने आप को खोले रखो तो यथा समय तुम्हें ज्ञान और अनुभूति अवश्य प्राप्त हो जाएंगी। इस योग में सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि साधक भागवत प्रभाव की ओर अपने आप को उन्मुक्त कर पाता है या नहीं। अगर अभिप्सा सच्ची हो और सभी बाधाओं के रहते हुए भी उच्चतर चेतना में उठ जाने का धीर स्थिर संकल्प हो तो किसी न किसी रूप में यह उन्मुक्ति आत्मोद्घाटन साधक में अवश्य आती है। पर मन, हृदय और शरीर के तैयार होने या न होने की अवस्था के अनुसार इसके आने में कम या अधिक समय लग सकता है। अतएव साधक में यदि पर्याप्त धैर्य न हो तो आरंभ में आने वाली कठिनाइयों के कारण वह अपना प्रयास छोड़ सकता है। इस योग में इसके अतिरिक्त और कोई पद्धति नहीं है कि साधक अपनी चेतना को एकाग्र करे, विशेषकर हृदय में एकाग्र करे और श्री माँ की उपस्थिति और शक्ति का आवाहन इसलिए करे कि वह उसकी सत्ता को अपने हाथ में ले लें और अपनी शक्ति की क्रियाओं के द्वारा उसकी चेतना को रूपांतरित करें। कोई चाहे तो अपने मस्तक में या भ्रिकुटी के बीच भी चेतना को एकाग्र कर सकता है, परंतु अधिकांश लोगों के लिए इस तरह आत्मोद्घाटन करना अत्यंत कठिन होता है। जब मन शांत स्थिर हो जाता है और एकाग्रता दृढ़ तथा अभिप्सा तीव्र हो जाती है तब अनुभूति का होना आरंभ हो जाता है। श्रद्धा विश्वास जितना ही अधिक होता है उतनी ही शीघ्रता से परिणाम भी प्राप्त होने की संभावना होती है। शेष चीज़ों के लिए साधक को केवल अपने ही प्रयास पर नहीं निर्भर करना चाहिए बल्कि भगवान के साथ एक संपर्क स्थापित करने तथा श्री माँ की शक्ति और उपस्थिति को ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त करने में सफल होना चाहिए। इस बात से कुछ भी आता जाता नहीं कि तुम्हारी प्रकृति में क्या क्या दोष भरे हैं। सबसे प्रधान बात है भागवत शक्ति की ओर अपने आप को खोले रखना। कोई भी साधक बिना किसी सहायता के केवल अपने प्रयास से अपना रूपांतर नहीं कर सकता। एकमात्र भागवत शक्ति ही साधक को रूपांतरित कर सकती है। अगर तुम अपने आप को खोले रखो तो बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। शायद ही कोई इतना बलवान होता है कि वह बिना किसी सहायता के केवल अपनी ही अभिप्सा और संकल्प शक्ति के बल पर निम्नतर प्रकृति की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सके। और वे लोग भी जो ऐसा करते हैं केवल एक प्रकार का संयम ही प्राप्त करते हैं, पूर्ण प्रभुत्व नहीं। भागवत शक्ति की सहायता को नीचे उतार लाने
तथा निम्नतर शक्तियों के ऊपर जब वह शक्ति क्रिया करती है, तब उसके पक्ष में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए संकल्प और अभिप्सा की आवश्यकता होती है। पर एकमात्र भागवत शक्ति ही हमारे आध्यात्मिक संकल्प और हृदय स्थित अंतः पुरुष की अभिप्सा को सार्थक करती हुई यह विजय ले आ सकती है। मानव प्रकृति या व्यक्तिगत प्रकृति की प्रवृत्ति के विरुद्ध जब कुछ करने का प्रयत्न किया जाता है, तब उसे मानसिक संयम के द्वारा करना सर्वदा ही कठिन होता है। अगर धैर्य और अध्यवसाय के साथ अपने सुदृढ़ संकल्प को लक्ष्य की ओर लगाए रखा जाए, तो उससे एक प्रकार का परिवर्तन साधित हो सकता है। पर साधारणतया इसमें बहुत दीर्घ समय लग जाता है और सफलता भी आरंभ में केवल आंशिक तथा अनेक विफलताओं से मिली जुली हो सकती है। केवल अपने विचारों को संयमित कर कोई साधक अपने सारे कर्मों को स्वभावतः पूजा के रूप में नहीं परिणत कर सकता। इसके लिए साधक के हृदय में एक ऐसी प्रबल अभिप्सा होनी चाहिए जो एकमेव अद्वितीय की उपस्थिति की कुछ उपलब्धि या अनुभूति ले आ सके, जिसे वह पूजा अर्पित की जाती है। भक्त एकमात्र अपने ही प्रयास पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह जिस भगवान की आराधना करता है उसकी कृपा और शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तुम सदा से ही अपने मन और संकल्प शक्ति की क्रिया के ऊपर अत्यधिक भरोसा रखते आ रहे हो। यही कारण है कि तुम अग्रसर नहीं हो पाते। यदि तुम माँ की शक्ति पर चुपचाप भरोसा बनाए रखने की आदत एक बार डाल सको, केवल अपने ही प्रयास को सहारा देने के लिए उनकी शक्ति का आह्वान न करो, तो तुम्हारी बाधा कम हो जाएगी और अंत में एकदम दूर हो जाएगी। सभी सच्ची अभिप्साएं सफल होती हैं। अगर तुम अपनी अभिप्सा में सच्चे हो तो तुम अवश्य ही धीरे धीरे दिव्य जीवन प्राप्त करोगे। पूर्ण रूप से सच्चे होने का अर्थ है एकमात्र भागवत सत्य की इच्छा करना, माँ भगवती को अधिकाधिक आत्मसमर्पण करते रहना। इस एक अभिप्सा के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तिगत मांगों और कामनाओं का त्याग करना। जीवन के प्रत्येक कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित करना, प्रत्येक कर्म को भगवत प्रदत्त समझकर करना और उसमें भी कहीं अहंकार को न आने देना। यही दिव्य जीवन का आधार है। परंतु एक बार भी ही कोई साधक पूरा ऐसा नहीं हो सकता, किंतु कोई साधक यदि निरंतर अभिप्सा करता रहे और सच्चे हृदय तथा सरल संकल्प के साथ सर्वदा भागवत शक्ति की सहायता को पुकारता रहे, तो वह अधिकाधिक इस चेतना को प्राप्त करता जाएगा। इतने थोड़े समय में पूर्ण समर्पण करना संभव नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पण का अर्थ है अपनी सत्ता के प्रत्येक भाग में से अहं की ग्रंथि को काट डालना और उसे मुक्त कर पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित कर देना। मन, प्राण और भौतिक चेतना को, यहाँ तक कि इनके प्रत्येक भाग को और प्रत्येक भाग के समस्त क्रियाकलाप को एक के बाद एक अलग अलग अपने आप को समर्पित करना होगा। उन्हें अपने तरीके को छोड़ना होगा तथा भगवान के तरीके को स्वीकार करना होगा। परंतु साधक जो कुछ कर सकता है वह यह है कि वह आरंभ से ही अपनी केंद्रीय चेतना में एक संकल्प और आत्मनिवेदन का भाव उत्पन्न करे और आत्मदान को पूर्ण बनाने का जो कोई अवसर उपस्थित हो उससे लाभ उठाते हुए पग पग पर जो कोई मार्ग सामने खुला मिले उसके द्वारा उस मूल भाव को परिपूर्ण बनाए। जब एक दिशा में समर्पण हो जाता है तब वह अन्य दिशाओं के समर्पण को अधिक आसान और अधिक अनिवार्य बना देता है। परंतु वह स्वयं अन्य ग्रंथियों को न तो काटता ही है न ढीला ही करता है, और विशेषकर जो ग्रंथियां हमारे वर्तमान व्यक्तित्व और उसकी अत्यंत प्रिय रचनाओं के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध होती हैं, वे केंद्रीय संकल्प के स्थापित हो जाने
तथा उस संकल्प के कार्य में परिणत हो जाने की पहली मुहर छाप लग जाने पर भी बहुत बार महान कठिनाइयां उपस्थित कर सकती हैं। तुमने पूछा है कि उस भूल को तुम कैसे सुधार सकते हो जिसे तुम समझते हो कि तुमने किया है। यदि मान भी लिया जाए कि तुम जो कुछ कहते हो वह ठीक वैसा ही है, तो भी मुझे यही मालूम होता है कि उसका प्रतिकार बस इसी में है कि तुम अपने आप को भागवत सत्य और भागवत प्रेम का एक पात्र बना लो। और ऐसा करने के लिए सबसे पहला उपाय है पूर्ण आत्मोत्सर्ग और आत्मशुद्धि। भगवान के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से खोले रखना, अपने अंदर जो भी चीज़ें सिद्धि के मार्ग में बाधा पहुंचाने वाली हों उन सब का त्याग करना। आध्यात्मिक जीवन में किसी भूल के लिए कोई दूसरा प्रतिकार नहीं है। कोई ऐसा प्रतिकार नहीं है जो पूरा पूरा फलोत्पादक हो। आरंभ में साधक को इस आंतरिक उन्नति और परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य किसी फल या परिणाम की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसे भयंकर निराशाओं का शिकार होना पड़ता है। जब कोई स्वयं मुक्त हो जाता है तभी वह दूसरों को मुक्त कर सकता है, और योग में तो आंतर विजय में से ही बाह्य विजय प्रस्फुटित हो उठती है। यह संभव नहीं है कि साधक एकाएक व्यक्तिगत प्रयास के ऊपर जोर देना छोड़ दे, और न यह सर्वथा वांछनीय ही है, क्योंकि तामसिक जड़ता से व्यक्तिगत प्रयास कहीं अच्छा है। व्यक्तिगत प्रयास को उत्तरोत्तर भागवत शक्ति की क्रिया के रूप में रूपांतरित करना होगा। अगर तुम्हें भागवत शक्ति की उपस्थिति का अनुभव होता हो तो तुम उसका अपने अंदर अधिकाधिक आवाहन करो, जिससे वह तुम्हारे प्रयास को नियंत्रित करे। उसे अपने हाथ में ले ले, उसे एक ऐसी चीज में रूपांतरित कर दे जो तुम्हारी न हो बल्कि श्री माँ की हो। इस तरह व्यक्तिगत आधार में कार्य करने वाली शक्तियाँ भागवत शक्ति के हाथ में चली जाएंगी। अवश्य ही उनका इस प्रकार चला जाना हठात नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरा होगा, परंतु अंतः पुरुष की स्थिति को प्राप्त करना आवश्यक है। उस विवेक का विकास अवश्य होना चाहिए जो यह ठीक ठीक देख सके कि भागवत शक्ति क्या है, व्यक्तिगत प्रयास क्या है और निम्नतर विश्व शक्तियों से आकर क्या क्या चीज़ें इन दोनों के साथ मिल गई हैं। और जब तक भागवत शक्ति के हाथ में आधार की सारी शक्तियाँ नहीं चली जाती, जिसमें बराबर ही कुछ समय लग जाता है, तब तक सर्वदा ही व्यक्तिगत प्रयास जारी रहना चाहिए। सत्य शक्ति को निरंतर स्वीकृति देते रहना चाहिए और प्रत्येक निरंतर मिश्रण का निरंतर त्याग करते रहना चाहिए। अभी तुम्हें व्यक्तिगत प्रयास छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस बात की आवश्यकता है कि तुम अपने अंदर अधिकाधिक भागवत शक्ति का आवाहन करो और उसी के द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयास को नियंत्रित और परिचालित करो। साधना की प्रारंभिक अवस्थाओं में जब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना अथवा अपने व्यक्तिगत प्रयास की आवश्यकता न समझ सब कुछ भगवान से ही आशा करना युक्ति संगत नहीं। ऐसा करना तभी संभव होता है जब हृदय पुरुष सामने हो और समस्त क्रिया के ऊपर अपना प्रभाव डालता हो, और तब भी सतर्क रहने और निरंतर अनुमति देते रहने की आवश्यकता होती है। अथवा आगे चलकर योग की अंतिम अवस्थाओं में ऐसा करना संभव होता है जबकि साक्षात रूप में या लगभग साक्षात अतिमानव शक्ति साधक की चेतना को अपने हाथ में ले लेती है, परंतु यह अवस्था अभी बहुत दूर है। इनके अतिरिक्त अन्य सभी अवस्थाओं में ऐसा मनोभाव रखने से प्रायः साधक निश्चलता और जड़ता को प्राप्त होता है। सत्ता के जो भाग बहुत कुछ यंत्रवत कार्य करते हैं वे ही वास्तव में ऐसा कह सकते हैं कि हम निरुपाय हैं। विशेषतः शरीर स्थूल भौतिक चेतना स्वभावतः ही जड़ है और वह
या तो मन और प्राण की शक्तियों द्वारा या उच्चतर शक्तियों द्वारा परिचालित होती है, परंतु सभी साधकों में सर्वदा ही इतनी सामर्थ्य रहती है कि वे अपने मन के संकल्प और प्राण के प्रवेग को भगवान की सेवा में नियुक्त करें। अवश्य यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसका फल तुरंत ही दिखाई देगा, क्योंकि निम्न प्रकृति की बाधा या विरोधी शक्तियों का आक्रमण कुछ समय तक, यहाँ तक कि दीर्घ काल तक आवश्यक परिवर्तन को रोक सकने में सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसी अवस्था में साधक को तब तक अपने प्रयास में लगे रहना चाहिए, अपने संकल्प को बराबर भगवान के पक्ष में नियुक्त करते रहना चाहिए, त्याग करने योग्य वस्तुओं का त्याग करते रहना चाहिए, सत्य ज्योति और सत्य शक्ति की ओर अपने आप को खोले रखना चाहिए और उनका स्थिरता और दृढ़ता के साथ बिना थकावट के, बिना अवसाद के या अधीरता के आवाहन करते रहना चाहिए, जब तक यह अनुभव न होने लगे कि भागवत शक्ति कार्य करने लगी है और बाधाएं दूर होने लगी हैं। तुम कहते हो कि तुम अपने अज्ञान और अंधकार के विषय में सचेतन हो, पर यदि यह केवल साधारण सचेतनता हो तो यह पर्याप्त नहीं है। अगर तुम पूरे ब्यौरे के साथ उनकी वास्तविक क्रियाओं में, उनके विषय में सचेतन हो तो फिर आरंभ के लिए यह काफ़ी है। तुम जिन भ्रांत क्रियाओं के विषय में सचेतन हो चुके हो, उनका तुम्हें दृढ़ता के साथ त्याग करना होगा और अपने मन और प्राण को भागवत शक्ति की क्रिया के लिए एक शांत और स्वच्छ क्षेत्र बना देना होगा। जो वृत्तियां यंत्रवत चलती रहती हैं, उनको मानसिक संकल्प के द्वारा बंद करना बराबर ही अधिक कठिन होता है, क्योंकि वे किसी युक्ति तर्क या मानसिक समर्थन के ऊपर बिल्कुल ही निर्भर नहीं करती, बल्कि वे पारंपरिक संयोग या केवल यंत्रवत क्रिया करने वाली स्मृति या अभ्यास के ऊपर अवलंबित होती हैं। परित्याग का अभ्यास अंत में विजयी होता है, पर केवल व्यक्तिगत प्रयास के बल पर इसे करने से इसमें एक लंबा समय लग सकता है। अगर तुम यह अनुभव कर सको कि भागवत शक्ति तुम्हारे अंदर कार्य कर रही है, तो फिर यह कार्य अधिक आसान हो जाएगा। पथ प्रदर्शिका दिव्य शक्ति को आत्मदान करने में तुम्हारे किसी भाग को जड़ता या तामसिकता नहीं दिखानी चाहिए, और न ही तुम्हारे प्राण के किसी भाग को निम्नतर आवेग और वासना के सुझावों का त्याग न करने के लिए इस आत्मदान की आड़ लेनी चाहिए। योग अभ्यास करने के सदा ही दो पथ होते हैं। एक है सजग मन और प्राण की क्रिया के द्वारा साधना करना, जिसमें मन और प्राण की सहायता से साधक देखता है, निरीक्षण करता है, विचार करता है और निश्चित करता है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अवश्य ही इस क्रिया के पीछे भी भागवत शक्ति विद्यमान रहती है और उस शक्ति का आवाहन कर उसे अपने अंदर ले आया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाए तो फिर कुछ भी विशेष कार्य नहीं हो सकता। फिर भी इस पथ में व्यक्तिगत प्रयास ही प्रधान होता है और वही साधना के अधिकांश भार को वहन करता है। दूसरा पथ है हृत पुरुष का। इस पथ में चेतना भगवान की ओर उन्मुक्त रहती है। वह केवल हृत पुरुष को ही नहीं उन्मुक्त करती और सामने ले आती, बल्कि वह मन, प्राण और शरीर को भी उन्मुक्त करती है। ज्योति को ग्रहण करती है, इस बात का ज्ञान प्राप्त करती है कि क्या करना होगा, यह अनुभव करती और देखती है कि स्वयं भागवत शक्ति ही उसे कर रही है तथा भागवत क्रिया को स्वयं भी अपनी सजग और सचेतन सम्मति देकर एवं उसका आवाहन कर निरंतर सहायता करती रहती है। परंतु जब तक चेतना पूर्ण रूपेण उन्मुक्त होने के लिए तैयार नहीं हो जाती, जब तक वह इस प्रकार पूर्णतः भगवान के अधीन नहीं हो जाती कि उसके सारे कर्मों का प्रारंभ भगवान के द्वारा ही होने लगे, तब तक बहुधा साधना में इन दोनों मार्गों का मिला जुला रहना अवश्यंभावी होता है। किंतु जब ऐसा हो जाता है
तब साधक का सारा उत्तरदायित्व चला जाता है और उसके कंधों पर कोई व्यक्तिगत भार नहीं रह जाता। चाहे तपस्या से हो या आत्मसमर्पण से, इससे कुछ भी नहीं आता जाता। प्रधान बात बस यही है कि साधक लक्ष्य की ओर अपनी दृष्टि बनाए रखने में दृढ़ रहे। एक बार जब उसने अपने पैर इस मार्ग पर रख दिए, तब फिर भला किसी तुच्छतर वस्तु के लिए वह कैसे इससे पीछे हट सकता है। यदि साधक दृढ़ बना रहे तो फिर पतनों से कुछ भी नहीं आता जाता, वह फिर से उठता और आगे बढ़ता है। अगर वह अपने लक्ष्य पर दृढ़ बना रहे तो भगवान की प्राप्ति के मार्ग का अंत विफलता में नहीं हो सकता। और अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज़ ऐसी हो जो तुम्हें बराबर आगे चलने के लिए प्रेरित करती हो, वैसी चीज़ अवश्य ही तुम में है, तो फिर पदस्खलन या पतन या श्रद्धा विश्वास का भंग हो जाने से अंतिम परिणाम में कोई अंतर नहीं पड़ सकता। जब तक संघर्ष समाप्त नहीं हो जाता और हमारे सामने सीधा, उन्मुक्त और निष्कंटक मार्ग नहीं दिखाई देता, तब तक हमें अपने प्रयास में निरंतर लगे रहना चाहिए। यह अग्नि अभीप्सा और आंतर तपस्या की दिव्य अग्नि है। जब यह अग्नि मानवीय अज्ञान के अंधकार में अपनी क्रम वर्धमान शक्ति और विपुलता के साथ बार बार अवतरण करती है, तब आरंभ में ऐसा प्रतीत होता है मानो यह अंधकार इसे लिगलता जाता है और अपने अंदर विलीन करता जाता है। परंतु जब यह अवतरण अधिकाधिक होता रहता है, तब यह अंधकार को ज्योति में, मानव मन के अज्ञान और अचेतनता को आध्यात्मिक चेतना में परिणत कर देता है। योग साधना करने का अर्थ ही यह है कि मनुष्य सब प्रकार की आसक्तियों पर विजय पाता तथा एकमात्र भगवान के अभिमुख होने का संकल्प रखता है। योग में सबसे प्रधान बात यही है कि प्रत्येक पग पर भागवत कृपा पर विश्वास रखते हुए अपने विचारों को निरंतर भगवान की ओर परिचालित करते हुए तब तक अपने आप को समर्पित किया जाए जब तक कि हमारी सत्ता का उद्घाटन न हो जाए और हम यह अनुभव न करने लगें कि हमारे आधार में माँ की शक्ति कार्य कर रही है। इस योग का सारा सिद्धांत ही है भागवत प्रभाव की ओर अपने आप को उद्घाटित करना। यह प्रभाव तुम्हारे सिर के ऊपर ही वर्तमान है। यदि तुम एक बार इसके विषय में सचेतन हो सको तो फिर तुम्हें इसका आवाहन कर अपने अंदर इसे उतारना होगा। यह मन के अंदर तथा शरीर के अंदर अवतरित होता है शांति के रूप में, ज्योति के रूप में, कार्य करने वाली एक शक्ति के रूप में, भगवान की साकार या निराकार उपस्थिति के रूप में, आनंद के रूप में। जब तक यह चेतना नहीं प्राप्त होती तब तक साधक को श्रद्धा विश्वास बनाए रखना होगा और आत्मोद्घाटन के लिए अभीप्सा करनी होगी। अभीप्सा, आवाहन और प्रार्थना एक ही चीज के भिन्न भिन्न रूप हैं और ये सभी फलोत्पादक हैं। इनमें से जो भी रूप तुम्हारे पास आए और तुम्हारे लिए सबसे अधिक आसान हो उसी को तुम अपना सकते हो। दूसरा मार्ग है एकाग्रता का। तुम अपनी चेतना को हृदय में एकाग्र करो। कोई सिर में या सिर के ऊपर करते हैं और हृदय में श्री माँ का ध्यान करो और वहाँ उनका आवाहन करो। इनमें से किसी एक मार्ग का अथवा भिन्न भिन्न समयों पर दोनों मार्गों का अनुसरण किया जा सकता है। जिस समय जो मार्ग स्वभावतः तुम्हारे सामने आ जाए अथवा जिसकी ओर तुम्हारी प्रवृत्ति हो, पर विशेषकर आरंभ में सबसे अधिक आवश्यक बात यह है कि अपने मन को अचंचल बनाया जाए। ध्यान के समय उन सभी विचारों और वृत्तियों का त्याग किया जाए जो साधना के लिए विजातीय हों। अचंचल मन में ही अनुभूति के आने के लिए क्रमशः तैयारी होती जाएगी। परंतु सब कुछ जब कुछ यदि एक साथ ही हो तो तुम्हें अधीर नहीं होना चाहिए। मन के अंदर पूर्ण अचंचलता स्थापित करने में समय लगता है। जब तक चेतना तैयार न हो,
जाए तब तक तुम्हें अपने प्रयास में लगे रहना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब तुम अपनी सत्ता को श्री माँ की शक्ति की ओर खोले रखो और अपने समस्त अहंकार का, सभी मांगों और वासनाओं का एकमात्र भागवत सत्य को पाने की अभिप्सा के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवृत्तियों का लगातार त्याग करते रहो। अगर तुम ऐसा ठीक ठीक कर लो तो भागवत शक्ति और ज्योति कार्य करना आरंभ कर देंगी और तुम्हारे अंदर शांति और समता, आंतरिक बल, विशुद्ध भक्ति, क्रमवर्धमान चेतना और आत्मज्ञान ला देंगी, जो कि योग सिद्धि के लिए आवश्यक आधार हैं। तुम्हारे लिए एकमात्र सत्य है अपने अंदर भगवान को अनुभव करना, श्री माँ की ओर उन्मुक्त होना और भगवान के लिए कर्म करते रहना, जब तक कि तुम्हें अपनी सभी क्रियाओं में श्री माँ की उपस्थिति का बोध न होने लगे। तुम्हें इस बात की चेतना रहनी चाहिए कि तुम्हारे हृदय में भगवान विराजमान हैं और तुम्हारे कर्मों का वही परिचालन कर रहे हैं। इस बात को हृदय पुरुष बड़ी आसानी से, तेजी से और गहराई के साथ अनुभव कर सकता है यदि वह पूर्ण रूप से जागृत हो, और एक बार यदि हृदय पुरुष यह अनुभव प्राप्त कर ले तो फिर यह अनुभव मन और प्राण तक भी प्रसारित हो सकता है। तुम्हारी दूसरी अनुभूति में जो कि तुम कहते हो उस समय तुम्हें इतनी सच्ची मालूम हुई थी, एकमात्र सत्य यही है कि तुम्हारे लिए या किसी भी साधक के लिए बिना किसी सहायता के केवल तुम्हारे या उसके अपने ही प्रयास के बल पर निम्नतर चेतना से बाहर निकलना अत्यंत कठिन है। यही कारण है कि जब तुम इस निम्नतर चेतना में डूब जाते हो तब तुम्हें सब कुछ कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि कुछ समय के लिए तुम सत्य चेतना को खो बैठते हो। परंतु यह सुझाव ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक जगह भगवान की ओर उद्घाटन हो चुका है और तुम इस निम्नतर चेतना में रहने के लिए बाध्य नहीं हो। जब तुम सत्य चेतना में रहते हो तब तुम्हें यह दिखाई देता है कि सब कुछ किया जा सकता है, यद्यपि अभी सामान्य आरंभ ही हुआ है। परंतु एक बार यदि दिव्य शक्ति और सामर्थ्य आ जाए तब आरंभ ही पर्याप्त है। कारण सच बात तो यह है कि यह शक्ति सब कुछ कर सकती है और संपूर्ण परिवर्तन और अंतरात्मा की संसिद्धि के लिए केवल समय एवं अंतरात्मा की अभिप्सा की आवश्यकता है। श्री माँ की इच्छा का अनुसरण करने के लिए यह आवश्यक है कि तुम प्रकाश, सत्य और सामर्थ्य को पाने के लिए उन्हीं की ओर मुड़ो। यह अभिप्सा करो कि दूसरी कोई भी शक्ति तुम्हें प्रभावित या परिचालित न करे। अपने प्राण में किसी प्रकार की मांग या शर्त न रखो। अपने मन को इतना अचंचल रखो कि वह सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार रहे और अपनी ही धारणाओं और रचनाओं को पकड़े रहने के लिए हठ न करे। अंत में अपने हृदय पुरुष को जागृत रखो और सामने रखो, जिससे श्री माँ के साथ तुम्हारा योग निरंतर बना रहे और तुम यह जान सको कि उनकी वास्तविक इच्छा क्या है। तुम्हारा मन और प्राण दूसरी प्रेरणाओं और सुझावों को भागवत इच्छा समझने की भूल कर सकते हैं, परंतु एक बार यदि हृदय पुरुष जग जाए तो यह कभी भूल नहीं करता। शक्ति की क्रिया में सर्वांगीण पूर्णता को तभी आ सकती है जब साधक का अतिमानसिक रूपांतर पूरा हो जाए। पर चेतना के निम्नतर स्तरों में भी अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से क्रिया हो सकती है यदि साधक भगवान के साथ अपना संस्पर्श बनाए रखे तथा अपने मन, प्राण और शरीर में सजग, सावधान और सचेतन बना रहे। इसके अतिरिक्त यह एक ऐसी अवस्था है जो साधक की परम मुक्ति के लिए अनिवार्य है और उसे उस मुक्ति के लिए तैयार करने वाली है। जो मनुष्य एक रस जीवन से डरता है और कुछ नवीनता चाहता रहता है वह योग नहीं कर सकता, अथवा कम से कम यह योग तो नहीं ही कर सकता। इस योग में अक्लांत अध्यवसाय और धैर्य की आवश्यकता होती है।
मृत्यु भय का होना प्राण की एक दुर्बलता का लक्षण है और यह भी योग साधना की योग्यता के विरुद्ध है। इसी प्रकार जो मनुष्य अपनी निम्न वृत्तियों के वश में है उसे भी योग साधना कठिन मालूम हो सकती है, और अगर उसे एक सच्ची आंतरिक पुकार का तथा आध्यात्मिक चेतना और भगवान के साथ एकता प्राप्त करने की एक सच्ची और सुदृढ़ अभिप्सा का सहारा न प्राप्त हो तो उसका सहज ही सर्वनाशी पतन हो सकता है और उसके सभी प्रयास निष्फल हो सकते हैं। अब रही शक्ति की क्रिया की बात, सो इस विषय में सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि तुम क्रिया का क्या अर्थ समझते हो। कामना वासना के होने पर प्रायः साधक या तो अत्यधिक प्रयास करता है जिसका बहुधा अर्थ होता है अधिक परिश्रम और थोड़ा फल, साथ ही क्लांति और अवसाद तथा कठिनाई या असफलता की अवस्था में निराशा, अविश्वास या विद्रोह, अथवा वह शक्ति को नीचे बलात् खींच लाने की चेष्टा करता है। शक्ति को खींचा जा सकता है, पर जो लोग यौगिक दृष्टि से सामर्थ्यशाली और अनुभव सिद्ध होते हैं उनके अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए यह बराबर निरापद नहीं होता। यद्यपि बहुधा यह अत्यंत फलोत्पादक हो सकता है, निरापद यह इसलिए नहीं होता कि यह एक तो प्रचंड प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है अथवा यह विरुद्ध, अनुपयुक्त या विमिश्र शक्तियों को उतार सकता है जिन्हें यथार्थ शक्तियों से अलग करके पहचानने योग्य अनुभव साधक को नहीं होता, अथवा वह भगवान के अहेतुक दान और यथार्थ निर्देश के स्थान में साधक के ही अपने अनुभव की सीमित शक्ति को या उसकी मानसिक और प्राणिक रचनाओं को बैठा सकता है। विभिन्न साधकों की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, प्रत्येक साधक का अपना अपना साधन मार्ग होता है, परंतु तुम्हारे लिए मेरा परामर्श यही है कि तुम निरंतर भगवान की ओर खुले रहो, धीरे स्थिर भाव से अभिप्सा करते रहो, कभी अत्यधिक उत्सुक मत हो और प्रसन्नतापूर्वक विश्वास और धैर्य बनाए रखो। समय से पहले यह दावा करना कि हमने अतिमानस को प्राप्त कर लिया है या उसका रसस्वादन ही किया है, यह किसी के लिए भी बुद्धिमानी का काम नहीं है। प्रायः ही ऐसे दावे के साथ साथ साधक के अति अहंकार का उबाल, बोध संबंधी कोई मूलगत भ्रांति या कोई भारी पतन, अनुचित अवस्था या क्रिया मिली हुई होती है। मेरी समझ में इस नश्वर, पार्थिव और मानवीय आधार के लिए अतिमानस रूपांतर की ओर अग्रसर होने के उपयुक्त कहीं बेहतर अवस्था यह होगी कि साधक में एक प्रकार की आध्यात्मिक नम्रता हो, वह अपने ऊपर एक गंभीर निरंकार दृष्टि रखता और अपनी वर्तमान प्रकृति की अपूर्णताओं का शांतिपूर्वक निरीक्षण करता हो। वह अपने आप को महान समझने तथा अपने को ही प्रस्थापित करने की जगह अपने वर्तमान स्वरूप को अतिक्रम करने की आवश्यकता को अनुभव करता हो, पर किसी अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा के वश होकर नहीं, वरन भगवान्मुखी प्रेरणा के वश होकर। अब तुमने जो अनुभव करना आरंभ किया है वह है हृत पुरुष द्वारा प्रभावित तुम्हारे भौतिक स्तर का आत्मसमर्पण। तुम्हारे सभी अंग मूलतः समर्पित हो चुके हैं, परंतु उन सभी अंगों में और उनकी सभी क्रियाओं में पृथक पृथक और संयुक्त रूप में हृत पुरुषोचित आत्मदान की भावना को धीरे धीरे बढ़ाकर इस समर्पण को पूर्ण बनाना होगा। भगवान के द्वारा उपभुक्त होने का अर्थ है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, जिसके फलस्वरूप साधक यह अनुभव करता है कि भागवत उपस्थिति, शक्ति, ज्योति, आनंद ने उसकी सारी सत्ता को अधिकृत कर रखा है। स्वयं उसने इन सब चीज़ों को अपनी तृप्ति के लिए अधिकृत नहीं किया है। स्वयं अधिकार करने की अपेक्षा इस प्रकार समर्पित और भगवान के द्वारा अधिकृत होने में बहुत अधिक आनंद मिलता है। साथ ही साथ इस समर्पण के फलस्वरूप अपनी सत्ता और प्रकृति के ऊपर एक प्रकार का शांत और आनंदप्रद प्रभुत्व भी प्राप्त होता है।
हृत पुरुष को सामने ले आओ और उसे वहीं बनाए रखो तथा उसकी शक्ति को मन, प्राण और शरीर के ऊपर प्रयुक्त करो, जिसमें वह अपनी अनन्य अभिप्सा, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के बल को तथा प्रकृति में जो कुछ दोष है, जो कुछ अहंकार और प्रमाद की ओर झुका हुआ हो, ज्योति और सत्य से दूर चला गया हो, उसे तुरंत और प्रत्यक्ष रूप में पहचान लेने के अपने सामर्थ्य को उनके मन, प्राण और शरीर के अंदर संचारित कर सके। अहंकार के जितने भी रूप हों उन सबको निकाल बाहर करो, उसे अपनी चेतना की प्रत्येक क्रिया में से दूर कर दो। विश्वव्यापी चेतना को विकसित करो, अपनी अहं केंद्रित दृष्टि को विशालता में, निर्वैयक्तित्व में, विश्वगत भगवान की अनुभूति में, विश्व शक्तियों की प्रत्यक्ष प्रतीति में और जागतिक अभिव्यक्ति, विश्व लीला की सत्य उपलब्धि तथा रहस्य बोध में विलीन हो जाने दो। अहंकार के स्थान में अपनी सत्य सत्ता को प्राप्त करो, जो भगवान का अंश है, विश्व जननी से उत्पन्न हुआ है और इस अभिव्यक्ति का यंत्र है। परंतु भगवान का एक अंश, एक यंत्र होने का जो यह बोध है, वह सब प्रकार के गर्व, अहंग बोध या अहंकार के दावों से या श्रेष्ठत्व स्थापन, मांग या वासना से रहित होना चाहिए। कारण यदि ये सब चीज़ें वहाँ हों तो यह समझना होगा कि यह यथार्थ वस्तु नहीं है। बहुत से लोग साधना करते समय अपने मन, प्राण और शरीर में ही निवास करते हैं और वे मन, प्राण और शरीर कभी कभी या कुछ अंश में ही उच्चतर मन और प्रबुद्ध मन के द्वारा उद्भासित होते हैं। किंतु अति मानसिक परिवर्तन के लिए प्रस्तुत होने के लिए यह आवश्यक है कि जैसे ही व्यक्ति विशेष के लिए इसका समय आ जाए, संबोधि और अधिमानस की ओर उद्घाटन किया जाए, जिससे हमारी समस्त सत्ता और सारी प्रकृति को अति मानसिक रूपांतर के लिए तैयार कर दें। चेतना को शांति के साथ विकसित और विस्तृत होने दो, फिर इन सब बातों का ज्ञान तुम्हें अधिकाधिक होता जाएगा। स्थिरता, विवेक, बुद्धि, अनासक्ति किंतु उदासीनता नहीं, ये सब अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि इनके जो विरोधी भाव हैं वे रूपांतर के कार्य में बहुत अधिक बाधा पहुंचाते हैं। अभिप्सा में तीव्रता होनी चाहिए, परंतु इसे इन सब चीज़ों के साथ साथ रहना चाहिए। न तो जल्दबाजी होनी चाहिए, न जड़ता, न तो राजसिक अति उत्सुकता होनी चाहिए, न तामसिक निरुत्साह, एक धीर स्थिर अविराम प्रशांतावहन और क्रिया होनी चाहिए। सिद्धि को छीनने, झपटने या पकड़ लेने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे भीतर से या ऊपर से अपने आप आने देना चाहिए और उसके क्षेत्र, उसकी प्रकृति, उसकी सीमाओं का ठीक ठीक निरीक्षण करते रहना चाहिए। श्री माँ की शक्ति को अपने अंदर कार्य करने दो, परंतु इस विषय में सावधान रहो कि कहीं तुम्हारे वर्धित अहंकार की कोई क्रिया या सत्य के रूप में सामने आने वाली कोई अज्ञान की शक्ति उसके साथ मिलजुल न जाए या उसका स्थान स्वयं ग्रहण न कर ले। विशेष रूप से इस बात की अभिप्सा करो कि तुम्हारी प्रकृति में से समस्त अहंकार, अंधकार और अचेतनता दूर हो जाए। यही प्रधान शर्तें हैं जिनका पालन करने पर मनुष्य अति मानसिक रूपांतर के लिए तैयार हो सकता है, परंतु इनमें से किसी भी शर्त को पूरा करना आसान नहीं है, और जब पूर्ण रूप से इन सब का पालन होगा तभी यह कहा जा सकता है कि प्रकृति तैयार हो गई है। यदि साधना का यथार्थ भाव, जो चैत्य भाव होता है, अहंकार रहित होता है, एकमात्र भागवत शक्ति की ओर ही खुला होता है, स्थापित हो जाए, तो फिर साधना की क्रिया बहुत अधिक तेजी के साथ आगे बढ़ सकती है। इस यथार्थ भाव को ग्रहण करना और बनाए रखना, अपने अंदर होने वाले परिवर्तन को बढ़ाते रहना, बस इतना करना ही साधक की ओर से सहायता करना है, और इसे वह कर सकता है, और सर्वांगीण परिवर्तन की सहायता के लिए उससे बस इसी एक चीज़ की मांग की जाती है।